मैं जितना हो सके इस्लाम के बारे में सीखूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं जितना सीखती हूँ, मैं जितना सुनती हूँ, जब मैं कुछ और सुनती हूँ मुझे लगता है अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। और स्पेशली जब घर में हमारे तालीम होती है रोज, और जब हम हिस्ट्री सुनते हैं, मुझे वैसे स्कूल में हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं थी बाय द वे, यू नो, मुझे बहुत बोरिंग लगता था, मुझे बहुत ही नींद आती थी जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी। पर जब से यू नो मैं मतलब एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ इस्लाम, अब मुझे हिस्ट्री इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं घड़ी घड़ी मेरे हस्बैंड को बोलते ही रहती कि आप मुझे कुछ बताएं, कुछ बताएं, कुछ बताएं, और कुछ बताएं, और कुछ बताएं, यू नो, इसके पहले क्या हुआ था, इसके साथ क्या जुड़ा था। और बेशक टफ है, बिकॉज जब नाम जुड़ते हैं और काफ़ी बड़े बड़े नाम होते हैं एक्चुअली, यू नो, जब आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हो तो मैं नाम में इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने कहा बहुत ही बड़े बड़े नाम है ये, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सीख जाऊँ। और जब भी मुझे सिखाते हैं मैं सोचती हूँ या अल्लाह ये जो भी बोल रहे बस मेरे अंदर उतार दो, मतलब मेरा दिमाग इतना शार्प कर दो कि मैं ये सब सीख जाऊँ और समझ जाऊँ। और ये सिर्फ सीखने का नहीं है कि मुझे आना चाहिए, ये बात उसकी नहीं है, ये है कि समझना है कि इन लोगों ने ये सब क्यों किया। अब मैं आपको बोलूंगी आप बाहर जाके लड़ो और अपनी जान दे दो तो कोई नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है ना, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन जब हम इस्लाम की हिस्ट्री देखते हैं और देखते हैं कि कैसे सहाबाओं ने और उनकी वाइफ्स ने और उनके बच्चों ने अपने यू नो फादर को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया कि वो अब जा रहे हैं जंग लड़ने, एंड यू नेवर नो कि वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन वो उन्होंने कुर्बानी दी फॉर व्हाट? वो उनके जाती खुशी के लिए नहीं दी। ऑफ कोर्स जाती प्राउड होता है इंसान के, यू नो, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बट एक वो भी रहता है ना कि यार मेरी जस्ट शादी हुई है, मेरा छोटा बेबी है। आजकल हमारे ये सब रीजंस है ना कुछ चीजें नहीं करने की, या जब काम हम करते हैं और हमें अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हलाल और हराम का डिफरेंस ही नहीं पता, हम जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा हराम की तरफ जाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर अपनी मजबूरियां लेके आ जाते हैं कि अरे ये अभी सभी तो ले रहे हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो मेरा भी घर का कैसे होगा, अभी स्कूल में इतनी फीस देनी होती है वो कैसे होगा, बाकी आप इतनी सारी चीजें एक्चुअली शैतान आपके सामने लाके खड़ा कर देता है कि आप वो डिफरेंस ही समझना भूल जाते हो, जिसमें से मैं एक थी। मुझे हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स लगते थे कि यार ये तो प्रॉब्लम मेरा बहुत बड़ा है, ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा, अगर मैं ये अभी छोड़ दूंगी तो मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो आई थिंक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सिर्फ एक जरिया है बात करने का, हिदायत अल्लाह